हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम हैंड पर्स स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हैंड पर्स स्टिच किया है। देखिए इस साइड से हम इसको ओपन करेंगे और ये पॉकेट हमारी ऐसे ओपन होगी। इस साइड हमने 6 पॉकेट्स दी हैं कार्ड्स रखने के लिए। सारी पॉकेट्स में देखिए ऐसे अपने कार्ड्स को सेट करते हुए आप रख सकती हैं। और एक पॉकेट हमारी इस साइड से है, इसमें भी अपना देखिए कुछ भी सेट करते हुए आप रख सकती हैं। और एक जिप से इस साइड पॉकेट है, इसको हम ओपन करेंगे और इस पॉकेट में भी देखिए अपना कुछ भी सेट करते हुए, सेल फोन है, मनी है, कुछ भी सेट करते हुए जिप से लॉक कर दीजिए। और इस साइड भी देखिए कार्ड्स रखने के लिए 6 पॉकेट्स दी हैं और एक पॉकेट हमारी इस साइड से है और एक बड़ी पॉकेट हमारी इस साइड से है। इसमें भी देखिए अपना कुछ भी सेट करते हुए इसको ऐसे फोल्ड करिए और इस मैग्नेट से ऐसे लॉक कर दीजिए। ये हैंड पर्स काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये हैंड पर्स स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हैंड पर्स बनाने के लिए हमने 8 बाय 10 का देखिए क्विल्टेड पीस लिया है और इसमें हमने मेन फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। तो हमें 8 बाय 10 का एक क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 4 बाय 5 का देखिए क्विल्टेड पीस लिया है और एक हमने प्लेन पीस लिया है 4 बाय 5 का। और ये हमने 4 बाय 7 के देखिए 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं और 2 हमने ये प्लेन पीसेस लिए हैं 4 बाय 7 के। और ये हमने 4.5 बाय 30 के देखिए हमने 2 प्लेन पीसेस लिए हैं 4.5 बाय 30 के। और ये हमने 8 बाय 20 का देखिए एक प्लेन पीस लिया है और ये हमने 5 बाय 8 के 2 प्लेन पीसेस लिए हैं 5 बाय 8 के। और ये हमने 4.5 बाय 8 के 2 प्लेन पीसेस लिए हैं। 7 इंच की ये हमें जिप लेनी है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है और 1 हमें ये मैग्नेट लेना है। सबसे पहले हम 4 बाय 30 की ये 2 प्लेन पीसेस लेंगे। इसमें हमें कार्ड्स की पॉकेट्स रेडी करनी है। तो पहले हम एक प्लेन पीस लेंगे और इसमें हम देखिए इस साइड से, ये फ्रंट साइड वाला पार्ट है प्लेन पीस का, और इस साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 3.5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए मार्क कर लिया है और इस पॉइंट से हम 3.5 इंच एक बार और ऐसे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे इस साइड से, और ऐसे ही इस पॉइंट से इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट से ½ इंच अपर की साइड में मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी देखिए इस पॉइंट से ½ इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। और अब हमने जो ½ इंच मार्क किया है इस पॉइंट से हम 3.5 इंच पे सेट करते हुए ऐसे इस साइड मार्क करेंगे, फिर ½ इंच पे देखिए इस पॉइंट से मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी देखिए इस पॉइंट से ½ इंच वाले पॉइंट से हम 3.5 इंच पे सेट करते हुए ये मार्क करेंगे, फिर इस पॉइंट से हम ½ इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर हम देखिए इस पॉइंट से ½ इंच वाले मार्क वाले पॉइंट से हम यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे ऐसे हम मार्क करते जाएंगे। ऐसे इस साइड भी देखिए ½ इंच वाले मार्क से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से फिर से ½ इंच मार्क करेंगे। इस साइड भी हम देखिए ½ इंच पे ऐसे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे। अब ½ इंच वाले मार्क से फिर से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी ½ इंच वाले पॉइंट से हम देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर इस पॉइंट से हम ½ इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड भी हम देखिए इस पॉइंट से ½ इंच पे मार्क कर लेंगे और एक बार और हम 3.5 इंच पे देखिए ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी मार्क करेंगे और इस साइड भी 3.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे कि जो ½ इंच मार्क किया है इस पॉइंट से हमें 3.5 इंच दोनों साइड से मार्क करना है। और अब हम देखिए इस साइड जो हमने 3.5 इंच डाउन किया था इस साइड से इस पॉइंट से हम देखिए इस फैब्रिक को ऐसे लेंगे, पहले ऐसे हम प्रेस कर लेंगे और इस फैब्रिक को लेते हुए 3.5 वाले मार्क पे देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम इस फैब्रिक को ऐसे प्रेस करेंगे। और ये जो ½ इंच मार्क किया है इस पॉइंट से हम देखिए इस फैब्रिक को ऐसे लेंगे और 3.5 वाले मार्क पे मिलाते हुए ऐसे हम देखिए सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए जो ½ इंच मार्क किया है इस पॉइंट से इस फैब्रिक को लेते हुए 3.5 वाले मार्क पे मिलाएंगे
और ऐसे हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और इस पिन को ओपन करते हुए फिर से हम पिन अप कर लेंगे। और अब हम देखिए इस पॉइंट से हाफ इंच वाले पॉइंट से इस फैब्रिक को देखिए ऐसे लेते हुए 3 पॉइंट वाले मार्क पे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे सेट करेंगे और प्रेस कर लेंगे। और फिर से हम देखिए हाफ वाले पॉइंट से हम इस फैब्रिक को लेते हुए ऐसे हम देखिए इसमें फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए प्रेस कर लिया है और अब हम देखिए सारी पॉकेट्स को ऐसे सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। और अब हम देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट से भी हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस पॉइंट से हम 3.5 इंच फिर से मार्क करेंगे और इस साइड भी 3.5 इंच पे हम देखिए इस पॉइंट से ऐसे मार्क कर लेंगे। और एक पॉकेट हमें फिर से एक फोल्ड करना है। देखिए ऐसे लेते हुए इसको हम एक पॉकेट को और ऐसे हम फोल्ड करते हुए सेट करेंगे और प्रेस कर लेंगे। और अब हम देखिए इस साइड से ऐसे स्टिच करेंगे और ऐसे इस साइड से स्टिच करते हुए पॉकेट्स को हम दोनों साइड से लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए स्टिच करते हुए पॉकेट्स को लॉक कर दिया है और ये हमारी कार्ड्स वाली पॉकेट्स बनके रेडी हो गई हैं। देखिए सारी पॉकेट्स में कार्ड्स ऐसे इजीली सेट हो जाएंगे। 6 पॉकेट्स हमारी कार्ड्स की रेडी हो गई हैं। जैसे हमने इस पॉकेट्स को रेडी किया है फोल्ड करते हुए, वैसे इस प्लेन पीस में भी फोल्ड करते हुए पॉकेट्स को हम रेडी कर लेंगे। इस प्लेन पीस में भी हमने देखिए पॉकेट्स को स्टिच करके रेडी कर लिया है। और अब देखिए ये हम 4.5 बाय 8 का दोनों प्लेन पीसेस लेंगे और इस प्लेन पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और प्लेन पीस को देखिए इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट में भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए प्लेन पीस को ऐसे टर्न करेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही इस पार्ट में भी देखिए ऐसे हम टर्न करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए इस साइड स्टिच करके दाब सिलाई दे दी है। और अब हम देखिए ये जो प्लेन पीस है इसको हम बैक साइड में से टर्न करेंगे और यहाँ पर ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। और ये हम 5 बाय 8 का दोनों प्लेन पीसेस लेंगे और एक प्लेन पीस को ऐसे सेट करेंगे। देखिए इसके ऊपर हम इस पार्ट को ऐसे सेट करेंगे और ऐसे हम 3 साइड से स्टिच करके इस वाले पार्ट को हम प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट को भी देखिए प्लेन पीस को बैक साइड में कर लेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए 3 साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। दोनों प्लेन पीस में हमने देखिए पॉकेट्स वाले पार्ट को 3 साइड से स्टिच करते हुए अटैच कर दिया है। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो पॉकेट्स का ओपन वाला पार्ट है दोनों पॉकेट्स का ओपन वाला पार्ट अपर की साइड में होगा। और अब हम देखिए 4 बाय 7 का ये दोनों कुल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम प्लेन पीसेस लेंगे और कुल्टेड पीस में हम जिप को अटैच करेंगे। ये हमने 7 इंच की जिप ली है और जिप को हम कुल्टेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और इसमें से हम एक प्लेन पीस को ऐसे लेते हुए जिप के ऊपर रखेंगे और सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए सीधे स्टिच करते हुए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब हम इस प्लेन पीस को बैक साइड में करेंगे और इस साइड हम देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हम दाग सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए इस साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए जिप की दूसरी साइड में हम इस कुल्टेड पीस को ऐसे सेट करेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। जिप की दूसरी साइड में भी हमने देखिए प्लेन पीस और कुल्टेड पीस को लेते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने देखिए दाब सिलाई दे दी है। और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है। और अब देखिए दोनों कुल्टेड पीस को देखिए एक साइड में करेंगे और दोनों प्लेन पीस को एक साइड में सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। इस साइड हमने कुल्टेड पीस की साइड में देखिए पिन अप कर दिया है और ये जो जिप वाला पार्ट है वो देखिए हमें प्लेन पीस की साइड में ऐसे टर्न करना है। देखिए कुल्टेड पीस की साइड में नहीं करना है, हमें ये प्लेन पीस की साइड में जिप वाले पार्ट को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हमें पिन अप करना है। और ऐसे ही इस साइड भी जिप वाले पार्ट को हम प्लेन पीस की साइड में देखिए ऐसे सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे।
और अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस साइड से स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस साइड से भी स्टिच करके दोनों साइड से हम लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने स्टिच करके इस पार्ट को लॉक कर दिया है। और अब हम देखिए इस साइड से जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। उल्टे पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। और अब देखिए जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस और उल्टेड पीस को दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे लेते हुए इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। इस साइड से हमने स्टिच करके देखिए पॉकेट को लॉक कर दिया है और ये जिप वाली पॉकेट हमारी बनके रेडी हो गई है। इसको हम देखिए जिप से लॉक कर देंगे और इस साइड हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए सेंटर का कट लगा लिया है। और अब हम देखिए इस प्लेन पीस को लेंगे, इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड हम देखिए यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए इसमें हम मार्क कर लेंगे। देखिए ये सेंटर का मार्क है और देखिए इस मार्क को और इस मार्क को, दोनों मार्क को मिलाते हुए इस साइड हम स्टिच करके इस पॉकेट को इसमें अटैच कर देंगे प्लेन पीस में। इस पॉकेट को हमने देखिए प्लेन पीस में स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये पार्ट लेंगे और इस साइड हम देखिए इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए ये पॉकेट और ये पॉकेट, दोनों पॉकेट देखिए इसमें अटैच हो गई हैं। और अब देखिए हम 4x5 का ये कुटेड पीस लेंगे और प्लेन पीस लेंगे। और प्लेन पीस में हम देखिए 5 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और सेंटर के मार्क से हम 1 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने 1 इंच पे डाउन किया। यहाँ पर हमें मैग्नेट का एक पार्ट अटैच करना है, तो हम मैग्नेट को देखिए ओपन करेंगे और इसमें से एक पार्ट को लेते हुए 1 इंच पे डाउन करते हुए अटैच कर देंगे मैग्नेट को। इस साइड हमने देखिए मैग्नेट को सेट कर लिया है प्लेन पीस में। और अब हम देखिए प्लेन पीस से पहले हम फोम को मैग्नेट में अटैच करेंगे। ये देखिए पहले हम फोम को इसमें सेट करेंगे, इसके बाद इसके पेज को लेते हुए मैग्नेट को हम इस साइड से यहाँ से लॉक कर देंगे। देखिए मैग्नेट इसमें अटैच हो गया प्लेन पीस में। और अब हम देखिए ये वाला पार्ट लेंगे और इसको देखिए 5 की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और इस कुल्टेड पीस के ऊपर हम प्लेन पीस वाले पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे। दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड, जिस साइड हमने मैग्नेट अटैच किया है उसकी दूसरी साइड वाले पार्ट को हमें ओपन रखना है और ऐसे हमें 3 साइड से स्टिच करते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। प्लेन पीस और कुल्टेड पीस को हमने देखिए 3 साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए दोनों कॉर्नर्स पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे। और अब हम इस साइड से इसको पलटकर राइट साइड कर देंगे। कुल्टेड पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और ओपन पार्ट को स्टिच करके लॉक कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने ओपन पार्ट को भी स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब हम देखिए इस साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर देंगे। और ये देखिए ये हम 8x10 का कुल्टेड पीस लेंगे। ये 8 का साइड है और ये 10 का साइड है, तो हम 8 की साइड में इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। जिस साइड हमने देखिए मार्क किए, इस साइड हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है। और इस पार्ट को लेंगे और इसको हम सेंटर के मार्क से मिलाते हुए देखिए दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करेंगे। मैग्नेट वाला जो पार्ट है वो देखिए अपर की साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए स्टिच करते हुए कुल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये पॉकेट्स वाला पार्ट लेंगे और ये देखिए ये राइट साइड वाला पार्ट है और ये राइट साइड है। दोनों राइट साइड देखिए एक साइड में ऐसे सेट करेंगे और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए पिन अप कर देंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। और अब हम 3 साइड से स्टिच करते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए 3 साइड से स्टिच करते हुए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब दोनों कॉर्नर्स में हल्का सा देखिए कट लगा लेंगे। और इस साइड से हम देखिए इसको पलटकर राइट साइड कर देंगे।
कुल्टेड पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। और अब हम देखिए इस पार्ट को ऐसे टर्न करेंगे और ये जो फ्लैप है, फ्लैप को हम इस साइड ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ पर हमें मैग्नेट का दूसरा पार्ट अटैच करना है, तो हम देखिए मैग्नेट में पहले ऐसे चौक लगा लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे टर्न करते हुए इसमें ऐसे प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए मैग्नेट का मार्क कर लिया है और अब हम इसके पेज को रखते हुए पहले इसमें मार्क करेंगे और इसके बाद कुल्टेड पीस में हम मैग्नेट के दूसरे पार्ट को अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब हम देखिए जो कुल्टेड पीस वाला पार्ट है इसको हमें इस प्लेन पीस के अंदर सेट करना है। देखिए ये राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इसका राइट साइड देखिए अपर की साइड में है। दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे हम सेट कर देते हैं और ये जो स्टिच लाइन है इसकी स्टिच लाइन को इसकी स्टिच लाइन को दोनों स्टिच लाइन को देखिए मिलाते हुए पिन अप कर देंगे। और अब देखिए इस पार्ट को हम ऐसे सेट करेंगे और राउंड में स्टिच करते हुए हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है और अब हम देखिए जो ओपन पार्ट है इस साइड से हम इसको पलट कर राइट साइड करेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब हम देखिए प्लेन पीस को ऐसे अपर की साइड में करेंगे और इस साइड हम 3 साइड से स्टिच करते हुए इस कुल्टेड पीस में हम डार्क सिलाई दे देंगे। डार्क सिलाई देते हुए इस साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। देखिए कुल्टेड पीस की साइड में हमें यहाँ पर देखिए 3 साइड से स्टिच करके डार्क सिलाई देनी है। और अब हम देखिए जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हम अंदर की साइड में सेट करेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इस साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब हम इसको पॉकेट के अंदर सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने पॉकेट के अंदर सेट कर लिया है और अब हम देखिए स्टिच लाइन पे ऐसे हम अंदर की साइड में इसको सेट करते हुए यहाँ पर ऐसे हम प्रेस कर देंगे और इसमें भी हम राउंड में स्टिच करते हुए डार्क सिलाई देंगे। इस साइड पे हमने देखिए डार्क सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब हमारा ये हैंड पर्स बन के रेडी हो गया है। देखिए अंदर की साइड में यहाँ पर 6 पॉकेट्स है काट सकने के लिए। एक ओपन पॉकेट इस साइड से है, एक जिप से इस साइड पॉकेट है और एक पॉकेट इस साइड से और इस साइड भी काट सकने के लिए पॉकेट्स हैं और एक ओपन पॉकेट हमारी देखिए इस साइड से भी स्टिच हो गई है। और इसमें अपने सामान को सेट करते हुए इसको ऐसे फोल्ड करिए और इस मैग्नेट से ऐसे यहाँ से लॉक कर दीजिए। ये हैंड पर्स काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।